हेलो दोस्तों, आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम उस सभी को डिस्कस करेंगे आंसर के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, अगस्त 2021 में कतर के विशेष राजदूत मुतलाक बिन माजिद अल कहतानी से कौन मिले? तो दोस्तों, हाल ही में है जो और राजदूत मुतलाक बिन माजिद अली कहतलानी से कौन मिले हैं? तो दोस्तों, इसका डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं जो मिले हैं, यानी कि एक का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर। तो चलिए जो दोस्तों, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 7 अगस्त 2021 को कतर के विशेष राजदूत मुतलक बिन माजिद अल कहतानी से मुलाकात की। कहाँ के रहने वाले हैं जो राजदूत है? कतर के। आप याद रखिएगा। आतंकवाद विरोधी और संघर्ष समाधान की मध्यस्थता के लिए कतर के विदेश मंत्री के विशेष राजदूत श्री अल कहतानी अफगानिस्तान में नवीनतम घटनाओं पर चर्चा करने हेतु भारत की यात्रा पर हैं। श्री अल कहतानी ने अफगान शांति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आप याद रखिएगा। और उनकी भारत यात्रा अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा बढ़ती हिंसा पर, बढ़ती वैश्विक चिंताओं पर हो रही है। दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा अंतर अफगान शांति वार्ता का स्तर रही है और खाड़ी देश अफगान शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में उभरा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2021 में ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, वह स्वर्ण पदक है नीरज चोपड़ा जी ने जीते हैं, यानी कि 2 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। चलिए इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके साथ वह स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट और भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं। दोस्तों, फाइनल में उन्होंने 87.58 मीटर, कितने मीटर दोस्तों? 87.58 मीटर 6 में से दूसरे प्रयास में कि अपने उच्चतम थ्रो को कवर किया। दोस्तों, 6 में से इन्होंने दूसरे प्रयास में ही वो थ्रो को कवर कर लिए थे। उनके बाद जर्मनी के वेबर जूलियन 85.30, चेक गणराज्य के वाडले जैकब 83.98 और जर्मनी के वेटर जोहान्स 82.52 मीटर और बेलारूस के कटकावेट्स अलियाकेसी 82.949 मीटर हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, यह कांस्य पदक है बजरंग पुनिया ने जीता है, यानी कि 3 का जो राइट आंसर है वह सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारतीय पहलवान यानी कि भारत के पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीतने के लिए कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़कोव को हरा दिया। पुनिया ने खेलों में भारत के लिए 6ठा पदक और देश के लिए 4था कांस्य पदक जीता। दोस्तों, भारत के लिए आप याद रखिएगा, हरियाणा सरकार पहलवान बजरंग पुनिया को कांस्य पदक जीतने पर 2.5 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी और 50% की छूट पर एक भूखंड देगी। दोस्तों, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक में, दोस्तों जो बीसीसीआई है टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को बीसीसीआई कितने रुपए का नगद इनाम देगी? तो दोस्तों, हाल ही में है जो बीसीसीआई ने नीरज चोपड़ा जी को 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है, यानी कि 4 का जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है।
स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को बीसीसीआई 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम देगा। दोस्तों बीसीसीआई क्रिकेट की शासी निकाय कांस्य पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए देगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को भी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए 1.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितना दोस्तों? 1.25 करोड़ रुपए, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु किस राज्य ने 3 स्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया? तो दोस्तों महिलाओं से संबंधित शिकायत के सभी मामलों की निगरानी हेतु राजस्थान सरकार ने गठन किया, यानी कि जो 5 का जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा, राजस्थान। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु त्रिस्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। 3 स्तरीय समिति मौजूदा सरकारी एजेंसियों जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर, गरिमा हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, राजस्थान संपर्क और अन्य में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी करेगी। कार्यक्रम के तहत प्रखंड, जिला, संभाग स्तर पर समितियां गठित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय स्तर पर समिति के निर्णय से असंतुष्ट महिलाएं अपनी चिंताओं को उच्च स्तर पर उठा सके। दोस्तों राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल कालराज मिश्र और जिलों की संख्या राजस्थान में वो 33 है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों देश का वो पहला राज्य बन गया कर्नाटक, यानी कि 6 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया। कौन दोस्तों? कर्नाटक। एएनपी 2020 प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक परीक्षण हेतु एक व्यापक ढांचा है। नई शिक्षा नीति शिक्षा पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेती है। कर्नाटक दोस्तों, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोईमोई, राज्यपाल थावर चंद गहलोत और जिलों की संख्या कितनी है कर्नाटक में? 31, मतलब कि 31 जिलों की संख्या राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कितने ओबीसी छात्रों को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करने का फैसला किया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में है जो 2000 ओबीसी छात्रों को प्रशिक्षित करने का फैसला लिया, यानी कि जो 7 का राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, 2000, आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2000 ओबीसी छात्रों को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी परीक्षाओं के लिए और 1000 संघ लोक सेवा के लिए परीक्षाओं के लिए परीक्षित करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने महाज्योति फुले अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान के लिए 150 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें 40 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं दोस्तों। इसी तरह 25 व्यक्तियों को वांशिक पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए एक परियोजना भी शुरू की जाएगी, जिसमें से 33% VHNT वर्ग से और 67% ओबीसी श्रेणी से होंगे। दोस्तों महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और जिलों की संख्या महाराष्ट्र में है वो 36 है, यानी कि 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अमेज़न ने किस राज्य में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में है जो अमेज़न तेलंगाना राज्य में फुलफिल सेंटर शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि 8 का जो राइट आंसर है वह बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अमेज़न ने तेलंगाना में एक नया फुलफिल, कहाँ दोस्तों? तेलंगाना, शुरू करने की घोषणा की है। इस विस्तार के साथ अब इसके 5
फुलफिलमेंट सेंटर हो गए जो राज्य में 35,000 से अधिक विक्रेताओं को 5 मिलियन क्यूबिक फीट से अधिक भंडारण स्थान प्रदान करते हैं। 2 लाख वर्ग फुट के फर्श क्षेत्र में फैला नया एफसी हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदर राजन। और जिलों की संख्या कितनी है तेलंगाना? 33 यानी कि 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार राज्य के इतिहास रचने वाली कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो दोस्तों हरियाणा सरकार है जो 9 खिलाड़ियों महिला हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित करेगी, यानी कि 9 का जो राइट आंसर है वह डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। हरियाणा सरकार राज्य की 9 इतिहास रचने वाली महिला हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। दोस्तों भारतीय महिला टीम 6 अगस्त 2021 को टोक्यो में कांस्य पदक के प्ले ऑफ मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से हारकर चौथे स्थान पर रही। दोस्तों हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा की सीटें कितनी है? 10। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है जो 7 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि 10 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में हुए स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए तारीख का चयन किया गया था। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादों दोस्तों आंदोलन का क्या उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन कामकाज को पुनर्जीवित करना था। दोस्तों तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों यदि आपको इसको पीडीएफ चाहिए इस करंट अफेयर्स का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं लाइक किया तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।